वर्ष 2023 तीन राशि वाले ऐसे हैं जिनकी अग्नि परीक्षा शुरू। यह जानना आवश्यक है कि क्यों आपके जीवन में अग्नि परीक्षा की शुरुआत हो गई और क्या होने वाला है, क्या क्या परिणाम दिखाई देंगे। 2023 यह एक ऐसा वर्ष है जहां 17 जनवरी 2023 से आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन का संकेत, अभी तक जो भी चलता आ रहा था, बहुत अच्छा या बहुत खराब जैसे भी परिणाम थे, उसमें आप देखेंगे कि आने वाले जनवरी से और 17 जनवरी के बाद से आपके जीवन में एक ब्रेक लग गया। इसे ही कहते हैं स्पीड ब्रेकर। आपके जीवन स्मूथली चल रहे थे और अचानक उतार चढ़ाव शुरू। इसे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं जीवन का स्पीड ब्रेकर, और वह शुरू हो चुके हैं तीन राशि वालों के जीवन में। कौन ऐसे राशि वाले हैं जिनको क्या दिखाई देने वाले हैं और क्या होने वाले हैं उनके जीवन में। लेकिन एक बात जान ले, अभी तक जो आप थे अब वह नहीं रहेंगे। आप एक खुशहाल व्यक्ति थे, अचानक परिवर्तन और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, यह क्या परिवर्तन आपके स्वभाव में हो गया। आप खुशहाल व्यक्ति थे, सबसे बहुत अच्छे हंसमुख बातचीत करते थे, और अचानक आपके व्यवहार में परिवर्तन, सबको चकित करने वाला, घर के मेंबर परेशान। ये क्या अचानक दिखने लगा, ऐसा क्यों होने लगा, यह तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा। या नहीं तो कुछ ऐसे सिचुएशन बन गए जो आपको मजबूर कर दिया चिंता करने के लिए, और आपके चेहरे की चमक गायब। जो चेहरे में ताजगी और चमक थी वह अपने आप गायब हो गए। क्यों? क्योंकि यही तो 17 जनवरी 2023 के बाद आपके जीवन में दिखने वाला है। पूर्व से एक बात को गांठ बांध ले। भले आपको सुनने में यह वीडियो अच्छा ना लगे, गुस्सा लगे, लेकिन यही वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यहां एक ऐसे बात का प्रकाशित करने जा रहा हूं, एक ऐसे बात को बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन के लिए अनमोल है और आपको डूबने से बचा सकता है। इसलिए भागना नहीं है, सुनना है कि आने वाले समय में जो भी हो रहा है, पहले से हमें क्या करना है। आप कोई फैक्ट्री शुरू करने वाले, कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले, कोई नया पार्टनरशिप शुरू करने वाले, कोई नया स्टडी या किसी नए सेक्टर में जाने वाले हैं, या कहीं प्रमोशन हो रहा है, या नहीं तो आप स्वयं ट्रांसफर कर रहे हैं, या कहीं ट्रांसफर हो रहा है आपके जॉब में, तो जिस तरह आपके स्वभाव में परिवर्तन जो अच्छे दिशा में नहीं है, उसी तरह यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है। बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, कर्जदार बनेंगे, रुक जाना चाहिए। कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले रुकना चाहिए। यदि आप कोई नया काम करने जा रहे हैं या नया कोई शिक्षा के क्षेत्र में करने जा रहे हैं, तो सोचे विचारे या रुक जाए। जो चलता आ रहा है उसी को ढोते रहे और वहां सतर्क हो जाए। किसी से पैसा ना ले उधार, क्योंकि यह कर्ज बड़ा भारी पड़ेगा। कर्ज लेके कोई बिजनेस तो करना ही नहीं है। इस अवधि में सबसे अच्छा है आप बिजनेस के बजाय जॉब की तरफ सोचे। भले आपको परेशानी होगी, जॉब में भी उतार चढ़ाव है, वहां भी स्थिरता नहीं है, फिर भी वहां आपका कुछ लगा हुआ नहीं है, सिर्फ मेहनत और इंटरेस्ट। यहां तो धन आपके घर से निकल जाएगा, आपके पास जितना धन है सबको खींच लेगा। यही तो 17 जनवरी 2023 के बाद तीन राशि वालों के ऊपर दिखने वाला है। सावधान हो जाए। एक बात जान ले, रिमेडी सबसे ज्यादा जरूरी, उपाय महत्वपूर्ण है। आपको इसका उपाय शुरू कर देना चाहिए। अपने पढ़ाई लगने लगेंगे।
जो सबसे निकटतम थे, जो सबसे अधिक सहयोगी थे, वो दूर हो जाएंगे। जिन पर आपको नाज था, आज वही बदल गए। जहां आपको सबसे अधिक आशा थी कि यहां से तो कुछ न कुछ मिलेगा, वो भी मुकर गए। इस अवधि में जो सबसे विश्वसनीय काम था, बिजनेस था या कुछ भी था, वह जरूर धोखा देगा। ऐसी स्थिति आ रहे हैं, इसलिए सावधान हो जाएं, थोड़ा रुके, थोड़ा सोचे। 17 जनवरी से पहले ही आपको अवसर बनने चालू हो जाएंगे। डुबाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आपको ऐसे ऐसे अवसर दिखेंगे कि यहां कुछ होगा, आप उसमें फंसते चले जाएंगे और आप सारा कैपिटल को वहां डुबा देंगे। इस अवधि में कोई भी झगड़ा अगर स्टार्ट हो गया जनवरी के बाद, तो जल्दी समाप्त नहीं होने वाला। कोई मुकदमा शुरू हो गया, जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। आप किसी भी तरह के कार्य को करने से पहले सोचें क्या करना है, तो क्या हो सकता है। तो पहली बात जाने मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए सबसे अधिक टेंशन का विषय यह है कि शनिदेव का गोचर उनके लॉस हानि घर में है और मीन राशि वालों को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाले धन की हानि, प्रेजेंट इनकम रुक जाएंगे। नया कुछ करना चाहेंगे तो वह भी परेशानी उत्पन्न करेंगे, एक जगह स्थिर रहने नहीं देंगे। बहुत ज्यादा भाग दौड़ के उपरांत जितना मेहनत करें उसका परिणाम भी शुभ नहीं मिलेगा, उतना मिलेगा नहीं। आप यदि 100 रुपया कमाने जा रहे हैं तो आपको 30 रुपया 20 रुपया मिलना मुश्किल है। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं शनि की 7.5 मीन है ना। इसलिए भी मीन राशि वालों के लिए 7.5 बहुत अच्छा नहीं है। घबराना नहीं है, उपाय भी बताऊंगा एकदम सटीक, आप निश्चित उस उपाय को करेंगे, आपको लाभ दिखेगा। मीन वाले सतर्क हो जाए, किसी पे भरोसा ना करे, किसी को अपना धन ना दे, वह डूबेगा। किसी से धन लेंगे, कर्जदार बनेंगे, परेशान करेगा। कोई भी काम को करने के लिए आपको अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है, तब परिणाम थोड़ा मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग में जो भी स्टूडेंट है, अगर आप मेहनत करेंगे 3 गुना, तो आपको आपके रिजल्ट 10% कम मिलेंगे। ठीक से मेहनत नहीं करेंगे तो असफल होंगे। इसलिए सावधान हो जाए, विद्यार्थी वर्ग भी, व्यापारी वर्ग भी सावधान हो जाए। और जॉब करने वालों के लिए तो उतार चढ़ाव, ट्रांसफर, जहां आप नहीं चाहते वहां ट्रांसफर मिलेगा, आप परेशान होंगे। यहां हर क्षेत्र में दिक्कत, घर में टेंशन, परेशानी, सहयोगी मित्रों की संख्या कमने लगेगी, वहां भी आप महसूस करेंगे दूर हो रहे हैं। ये सारी स्थिति मीन वालों को दिखाई देगी। बचने के लिए रास्ता जरूर बताऊंगा, जरूर शुरू कर दे। लेकिन दूसरी राशि कौन है? ठीक इसी तरह के 7.5 जैसे प्रभाव डालने वाले कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए अष्टम में है शनिदेव। 17 के बाद अचानक, क्योंकि अष्टम अचानक है, सारा चीज ठीक ठाक चलता रहेगा और अचानक देखेंगे उतार चढ़ाव और आपके काम गड़बड़ होने लगे। अचानक हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम, अचानक रोग का आक्रमण, अचानक बिजनेस का ठप हो जाना, अचानक जॉब में बाहर निकलने के नोटिस आना, मैंने सारे चीज अचानक घटित होने लगे। मन भी खिन्न, टेंशन, उदासी, निराशा, डिप्रेशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये अचानक क्या हो रहा है। ये अचानक शनि की अष्टम ढैया 7.5 जैसे ही खतरनाक या उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कर्क वालों को बहुत सतर्क रहना है। उन्हें भी धन का लेन देन नहीं करना चाहिए, किसी से लेना भी नहीं है, बैंक लोन से बचना चाहिए, कोई भी लोन से बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप भी सोच समझ के करना चाहिए। बहुत ही सोच समझ कर काम करें। 2.5 वर्ष का मामला है, आप इसे अग्नि परीक्षा समझकर पार करें और उपाय आपको बता रहा हूं, उस उपाय को नहीं छोड़ें। आगे फिर क्या होता है? तीसरी राशि है वृश्चिक। वृश्चिक वालों के लिए बहुत अधिक खतरनाक नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ ढैया है। उनको घरेलू टेंशन जरूर दिखाई दे सकता है, परेशानी दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि कर्म के क्षेत्र में उतार चढ़ाव दिखाए। चौथे ढैया है, कर्म को देखेंगे। हो सकता है कर्म में अनचाहे जगह पर ट्रांसफर हो जाए,
कभी हो सकता है कि नोटिस आ जाए छोड़ने का, या आप स्वयं छोड़ने का मन बना ले, दूसरी जगह ट्राई मारे। इससे हो सकता है जल्दी आप अपने पुराने जगहों को ना छोड़े। इस बात को याद रख ले वृश्चिक वाले, नया क्या मिलेगा इसका भरोसा नहीं है, कैसा मिलेगा इसका गारंटी नहीं है। हो सकता है कि इससे भी बदतर हो, अच्छा ना हो, दिखाई तो देगा लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके गारंटी नहीं है। ढैया लग चुका है और ढैया का प्रभाव 10वें घर पर निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। शत्रु हावी होंगे, परेशान करेंगे, जहां काम कर रहे हैं वहां शत्रु आपको हटाने की चेष्टा करेंगे, बचें। और सबसे अधिक तनाव, टेंशन, वृश्चिक वालों को व्यर्थ का टेंशन, तनाव आपके ऊपर लदेंगे, डिप्रेशन में जाने का योग बनेंगे। मानसिकता से जुड़ी भी कोई रोग है तो वो एकदम बढ़ते चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या करें, और यहां आपको निराशा ही निराशा दिखाई देगा। उपाय जरूरी है। इन तीनों राशि वालों के जीवन में अग्नि परीक्षा शुरू आपको बचने के लिए पूर्व से ही स्टार्ट कर देना है। जनवरी जैसे ही शुरू हो, अभी से चाहे कर सकते हैं, 1 माह के बाद दिसंबर में भी कर सकते हैं, जनवरी में भी कर सकते हैं शुरू। जब आपको समझ में आवे शुरू कर दे। उपाय जरूरी है। इसके लिए कई सारे उपाय हैं। यदि आपको सारे उपाय जानना हो तो मेरा अनोखा सूत्र चैनल में जाकर देखें। उसमें से कोई भी, शनि की 7.5 या ढैया, उसमें से कोई भी 3 उपाय आप उठा लें जो आपको सरल लगे, अच्छा लगे, लेकिन 3 उपाय एक साथ शुरू करें। जिस तरह शनिदेव वेग के साथ आपके ऊपर प्रहार करेंगे, आप उतने ही 3 गुना वेग से उसे रोकने के उपाय भी करें। उपाय करने से आप महसूस करेंगे कि आपका यह प्रभाव 50% तक कम गया, 60% तक कम गया। अगर इतना भी कम हो जाए तो आप बहुत सरलता से इस कठिन समय को पार कर जाएंगे। एक बात ये भी, यदि अनोखा सूत्र नहीं मिल पाया तो आप कुछ बातें बताता हूं जिसे ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, नजदीक में जो भी कहीं नामी या प्राचीन या जिन पर बहुत ही लोगों का आस्था हो, ऐसे शनि मंदिर मिले, उनका आप महीना में 1 बार जरूर दर्शन करें या साल में 1 बार जरूर दर्शन करें। जैसे शनि सिग्नापुर 1 बार साल में दर्शन करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रतिदिन हेल्थ संबंधित, मानसिक संबंधित परेशानी आपको अगर रहता है साथ में, तो प्रतिदिन शनि मंदिर तो जाए। गरीबों को भोजन खिलावे, नमकीन, लेकिन साथ साथ में मृत्युंजय मंत्र भी जपे या सुने। हनुमान चालीसा के बारे में तो आप जानते हैं कि उसका भी जाप करने से आपको शनि की 7.5 से बाहर निकालते हैं। बहुत सारे उपाय हैं। आप किसी भी उपाय को अपने जीवन में लगाएं, करें, लेकिन करें जरूर, क्योंकि हलचल मचाने वाला समय आ चुका है। आप सतर्क हो जाए, यह परिवर्तन आपके जीवन के लिए बहुत शुभ नहीं है। तो इस तरह आप इसका सोच विचार कर लाभ उठावे। धन्यवाद।